शक्ति का शक्ति एक ही होती है, लेकिन हमें अलग अलग उपकरणों में अलग अलग शक्ति प्रदान की। वही तीन शक्तियां प्रदान किया, ब्रह्मा जी को सरस्वती के रूप में और विष्णु को लक्ष्मी के रूप में और शिव को काली के रूप में। वही तीनों शक्तियों के प्रभाव से प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत, रज और तम। विष्णु सतो गुण का धारण करके इस सृष्टि के प्रत्येक जीवों का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करके सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं और शिव जी सबका तमोगुण का लेकर के संहार करते हैं। ठीक है, अब यहां पर यह मत समझिएगा कि जो आप पहले जानते होंगे, कोई जानता होगा शिव जी ही श्रेष्ठ है। अरे भाई, जब हम शिव पुराण की कथा सुनाएंगे तो हमें या कोई भी सुनाएगा तो शिव जी को सबसे श्रेष्ठ बताएगा। जब श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी तो कन्हई को ही सबसे श्रेष्ठ बताया जाएगा। ब्रह्म पुराण की कथा होगी तो ब्रह्मा जी को ही श्रेष्ठ बताया जाएगा। वास्तव में यह अलग अलग तो कोई है ही नहीं है, वह तो उनकी गाथा गाने के लिए, जैसे आपका कोई मान लो आपसे कुछ लेना है, ग्रहण करना है, कुछ पाना है, तो कोई आपकी बड़ाई इतना कर देगा। अरे एक सुना होगा, रामायण के अंतर्गत आता है, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिधरी जल गई है निशाचर। सुना होगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। या हनुमान जी एक सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं, तो कई प्रश्न होता है कि उनके अंगूठी थी भगवान ने जो श्री रामचंद्र जी ने दिया था मां जानकी को देने के लिए, तो सूक्ष्म रूप अगर मशक समान रूप कभी धरा, मच्छर के समान रूप धर देते तो कैसे अंगूठी को रखते। इसका मतलब यह नहीं है, मतलब यह है कि घटना को हम बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। छोटा रूप, कनक भूधराकार शरीर, वही हनुमान जी। माता जगदम्बा माँ सीता जी जब को उनको यह मालूम हुआ तुम्हारे जैसे ही बानर हैं, कैसे इस लंका के राक्षसों को मारेंगे, तो क्या किया उन्होंने, कनक